अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 11 का लेसन 25 करेंगे, जो बेस करता है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करती है और कैसे उसको सिलेक्शन करती है जॉब के लिए उसका। तो हम बेसिकली ये चैप्टर जो है वो CS के बारे में बेस करता है। व्हाट इज द रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। जो FPSC है, जो एक पब्लिक का अदारा है, वो क्या करता है, रिक्रूटिंग करता है, मतलब हायर करता है, एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, और आपसे ये पूछा भी जा सकता है FPSC क्या होता है MCQs में। और यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि सीरीज के पेपर होता है, उसमें जब आप क्लियर कर लेते हैं तो 14 ऑक्यूपेशन होते हैं, उसमें आप जा सकते, जैसे कंटोनमेंट हो गया, रेलवे सर्विस हो गया, सारे CS के ऑफिस में आते हैं। इसकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्पोर्टेंट है। और ये 14 आपके से पूछा जाता है ऑक्यूपेशन क्या है। और इधर बताया हुआ है कि फेडरल पब्लिक सर्विस क्या करती है, जब भी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती है तो वो दो मेथड यूज करती है। एक तो मेथड यूज करती है थ्रू एग्जामिनेशन एंड थ्रू डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे। जो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होती हैं वो क्या होती है, मैनेजरियल लेवल की नहीं होती, यानी कि 15 से अबव या 15 होती है। लेकिन मैनेजरियल जो होती हैं वो 17 से अबव होती हैं, जिसके लिए हम सीरीज का पेपर देते हैं। और आपको पता है ये बहुत मुश्किल पेपर है। इसमें कंपल्सरी सिलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, नीचे बताया हुआ है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। यहाँ उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि जो यंगर है वो ग्रेजुएट जो हो वो 26 ईयर उसकी एज हो। लेकिन ये तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो 21 का चल रहा है। लेकिन आपने जो डेटा लिखना है वो इस बुक के लिहाज से लिखना है। और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, वो जो बंदा है वो 30 साल की तक अप्लाई कर सकता है। और उन्होंने नीचे बताया कि मेरिट लिस्ट में हज़ारों के लोग पेपर देते हैं, लेकिन उसमें 100 या 150 लोग जो होते हैं कामयाब होते हैं। उनकी जो वैकेंसीज बनती हैं, जिस इदारे में वो जॉब करते हैं, फिर उनको वैकेंसी दी जाती है, उस इदारे में वो जाके जॉब करते हैं। व्हाट इज द एस्टेब्लिश्ड डिवीजन क्या होती है, डिवीजन क्या होती है। ये एक ऐसी डिवीजन है गवर्नमेंट की HR की तरफ से, जो क्या करती है, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है। कौन कौन सी ट्रेनिंग देती है, प्री एंट्री ट्रेनिंग, मिड कैरियर ट्रेनिंग, सीनियर लेवल ट्रेनिंग देती है। मतलब ये जो हम एक मैनेजर है वो जब इवेल्युएट करता है लोगों की स्किल्स को, इवेल्युएट करता है एम्प्लॉयर्स की, उसकी जजमेंट करता है, तो उसे पता चल जाता है कौन सा एम्प्लॉयर के लिए प्रमोशन दी जाए, किस एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र किया जाए, किसकी क्या प्लानिंग कैरियर है, सारा कुछ उससे पता चल जाता है। उसके बाद है नीचे ट्रेनिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs 1 या 2 इसमें आ जाते हैं। लिखा है जो हर सिविल सर्विस, यानी कि हर जो सीरीज का बंदा है वो लाहौर में जाकर 10 मंथ की ट्रेनिंग लाजमी लेता है। ठीक है, 10 मंथ की ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू मिडिल लेवल मैनेजर। और जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक वो प्रोवाइड करता है, मिडिल लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और NIP एक एडवांस कोर्स देता है, मतलब एडवांस ट्रेनिंग करवाता है। और जो हमारे BS 20 यानी कि स्केल 20 से अबव होते हैं, उनके लिए स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ हमने लिखा हुआ, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी ट्रेनिंग है, ये अपने माइंड में आपने रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट। अगला है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्विस इज जज फॉर 1 ईयर एंड रिकॉर्ड ऑन द परफॉर्मर कार्ड द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट। मतलब परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वो होता है कि हम जब सिविल सर्विस की जजमेंट करते हैं कि आया वो काम ठीक कर रहा है, उसकी गोल अचीव है नहीं है, जो उसे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं या जो उसे ड्यूटी दी है उसको सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, वो हमारे पास आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में। और जब हम इसे एक परफॉर्मे में लिख कर देते हैं तो वो हो जाता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट। अब लिखा है मेन ऑब्जेक्टिव, वो PER। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट के, एक ये ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन देती है सिविल सर्वेंट के बारे में, क्या सिविल सर्वेंट की क्या परफॉर्मेंस है, क्या कंडीशन है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं और क्या उसकी खामी, सारा कुछ उसमें बताते हैं। ऑथेंटिकल रिकॉर्ड ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन अ न्यू अपॉइंटमेंट। आप कहते हैं सिविल सर्विस अगर अच्छा काम करेगा, कोई भी बंदा अच्छा काम करता है तो हम उसे कहते हैं प्रमोट कर देते हैं। इसी तरीके से सिविल सर्वेंट भी अच्छा काम करेगा तो उसको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। इट इन्वॉल्व द अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड, यानी कि हमने ये भी देखना है सिविल सर्विस ये ना हो कि वो अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा।
उसको इंडिविजुअल भी देखना है कि वो लोगों के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोगों के एम्प्लॉयर का ख्याल रख रहा है, उनके साथ अच्छे बर्ताव बात कर, रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो वो हमारे पास सारी ये चीज़ें मेन पर्पस होगा वो EPR पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट में जो कंट्रोल होता है वो कि कौन कौन से टाइप का कंट्रोल होता है। एक एक्सटर्नल कंट्रोल होता है और एक इंटरनल कंट्रोल होता है। इंटरनल कंट्रोल एक्सटर्नल कंट्रोल में क्या क्या आता है। एक्सटर्नल कंट्रोल पे हमारे पास लेजिस्लेशन, पब्लिक ओपिनियन, जुडिशियल वगैरह। आपको पता है जो लेजिस्लेशन होती है वो क्या करती है, एक कानून साजी करती है, मुल्क के अंदर कानून बनाती है। और पब्लिक ओपिनियन वो होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन लिए जाते हैं थ्रू मीडिया की, पब्लिक क्या सोचती है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे आप टीवी में देख रहे होते हैं कि हाँ फलाने ने ये कर दिया और फलाने ने ये कर दिया, सारा हमारे पास क्या जाता है पब्लिक ओपिनियन में। तो जुडिशियल क्या होती है, जो कानून बनाए हैं लेजिस्लेटिव ने उस पर जो अमल होता है, उसके कंट्रोल पर अमल जो होता है कि ये चीज़ करनी है तो वो करवाती है, उस पर इम्प्लीमेंट करवाती है, वो जुडिशियल पे आ जाता है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल हमारे पास क्या है, द सर्विस ट्रिब्यूनल कंट्रोल आ गया, एफिशिएंसी आ गई, हायरार्की आ गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास। हायरार्की क्या होती है, एक ही लेवल में मॉनिटरी को चेक करना, मतलब एक ही लेवल में एक मैनेजर है उससे नीचे लेवल को भी चेक करके एक ही सीरीज में एक सीरीज वाइज पे चेक करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायरार्की होता है। हमारे पास मुत्तसिम, ये मेरे एग्जाम में भी आया था। मुत्तसिम क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जब भी सिविल सर्वेंट या कोई भी बंदा लेता है एक्शन, वो क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है सिटीजन। इस पर नहीं कि जब सिविल सर्वेंट लेता है कोई एक्शन लेता है तो वो हार्मफुल हो जाता है सिटीजन, ठीक है। तो जो मुत्तसिम होता है वो शिकायत सुनता है कि इसने एक्शन लिया और क्या इसने सिविल सर्वेंट ने एक्शन लिया और क्या उसकी वजूहात थी और किस तरह वो दूसरे लोगों पर रिएक्ट कर रहा है, क्या असर छोड़ रहा है, तो वो उसको करेक्ट करता है, उसे कहते हैं मुत्तसिम। आगे, how is the HR done in a public service? There is a compendium of laws and rules instruction related to the term and condition. कंपेंडियम का मतलब होता है मजमुआ, ऐसा मजमुआ रूल एंड रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन का जो सिविल सर्विस से इंटरलिंक करते हो उसको हम क्या कहते हैं, सिविल एस्टेब्लिशमेंट कोड भी कहते हैं और स्टा कोड भी कहते हैं। और ये एक बुक है जिसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, एक ऐसी बुक है जहां प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट प्रमोशन के बारे में। इंस्ट्रक्शन सिविल सर्वेंट को प्रोवाइड की जाती है कि इसके बिहाफ पे इसने सारी प्रमोशन करनी है, ट्रांसफ़र करनी है और इस लिहाज से इसको चलना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुक कौन सी है। और हमारे पास सिविल सर्वेंट जो कानून एक्ट कहते हैं 1973 का करता है, क्योंकि पाकिस्तान में 1973 ही चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो लिखा हुआ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।